प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, हे प्रभु। लक्ष्मी, नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। खुश रहो मुनिवर। हे मुनिवर, बैकुंठ लोक में आपके आने का क्या कारण? नारद, प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, तुम्हारे यहाँ आने का कारण यही है कि जरूर कुछ अब होने वाला है। अरे प्रभु, बोलो नारद, कैसी लीला तुम्हारी? अरे 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 अरे, ये क्या कह रहे हैं? मैं तो आपके चरणों का दास हूँ प्रभु, आपके होते मैं कैसी लीला? हे घनश्याम नारायण, सोचना तो अब माता को चाहिए, अपना अस्तित्व बचाने हेतु, अस्तित्व बचाने हेतु। नारद, क्या कह रहे हो तुम? नारद, क्या कह रहे हो तुम? मैं सबका अस्तित्व बनाने वाली, मेरा अस्तित्व कौन मिटाएगा? माता, जननी, भवानी, महामाई। लेकिन कभी कभी कर्ता के ऊपर भी दुख टूटते हैं माता। क्या बोल रहे हैं प्रभु? ये तो नारायण की ही इच्छा, प्रभु से ही पूछिए। ये कैसा बात कर रहे हैं नारद? कौन मेरा अस्तित्व मिटाएगा? देवी, भगवान शिव की तपस्या अर्जित करके एक भूलोक पर एक शिव भक्त है जो लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीनों का अस्तित्व मिटाना चाहता है। हाँ, लेकिन ऐसा काम करके उसे क्या मिलेगा प्रभु? परमेश्वर ही महान है और देवी, उसके नजर में देवी कुछ भी नहीं। कौन है ऐसा मूर्ख? जो ऐसा मूर्ख प्रभु, जो परमेश्वर और परमेश्वरी में भेद कर रहा है प्रभु। मैं तो आपकी लक्ष्मी। लक्ष्मी, समय बहुत कठिन आने वाला है। नारद, कौन है वो? विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। माता, अरे वो एक शिव भक्त है, बोलता है कि विष्णु महान है, शिव महान है, ब्रह्मा महान है और लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती कुछ भी नहीं। आप लोग कुछ भी नहीं। यहाँ तक माता, वो आपके भूलोक में जितने भी आपके देवालय, मंदिर हैं, तीर्थ हैं, वो सबको गाली देता है। हाँ, बोलता है ऐसा समय लाऊंगा धरती पर, ऐसा समय लाऊंगा कि समस्त तीर्थ, देवी तीर्थ को नष्ट कर दूंगा। हाँ हाँ माँ, कौन है वो? उधर देखो माँ, वो देखो। आया, ओम नमः शिवाय। तो ये मूर्ख यही है। कौन है वो जो स्वयं महालक्ष्मी से टकरा रहा है? लक्ष्मी के बगैर इस सृष्टि में कोई, किसी की कोई कीमत नहीं, किसी का कोई सगा नहीं। यहाँ तक भगवान को जब मैं छोड़ कर गई थी तो प्रभु भी निर्धन हो गए थे। समुद्र मंथन के बाद मुझे प्रभु ने प्राप्त किया। क्यों प्रभु? सत्य कहा लक्ष्मी, तुम्हारे बगैर इस सृष्टि में किसी की कोई कीमत नहीं। लक्ष्मी से ही सब कुछ है मुनिवर। प्रभु, लक्ष्मी से ही सब कुछ है। वो मूर्ख भूल रहा है कि वह स्वयं काल से टकरा रहा है। मुनिवर, माता, वो ये मूर्ख ये नहीं जानता कि मैं स्वयं महिषासुर मर्दिनी। मुझसे क्या टकराएगा? मुझसे टकराने से पहले वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। जाओ, उसे समझा देना। जी माता। प्रणाम प्रभु। नारायण नारायण। कैसे कैसे भक्त जन्म लेते हैं प्रभु। अब क्या हो? देवी, महालक्ष्मी, ये तो कुछ भी नहीं है देवी। अभी कलयुग प्रारंभ होने दो। ऐसे ऐसे घटना भूलोक पर घटेंगे कि इंसान इंसान को नहीं पहचानेगा, धर्म को नहीं पहचानेगा। लोग धर्म बदलेंगे, दुष्कर्म करेंगे, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ेंगे, मंदिर तोड़ेंगे। प्रभु, ऐसे में आपकी महिमा, मेरी महिमा, मेरी महिमा सदा रहेगी। देखिए, एक समय ऐसा आएगा कि राक्षसों का ही शासन भूलोक पे रहेगा, तो फिर हर बुराई का अंत होता है देवी।
तुम हो ना? मैं? हाँ, मेरी शक्ति, मेरी लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। ओम शक्ति माता। यहाँ आने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? तुम्हारे आने का मतलब है कुछ तुम्हारे आने का मतलब है जरूर कुछ बवाल होना। नहीं माता, नहीं, कोई बवाल नहीं। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा भक्त है माँ भूलोक में। प्रभु से पूछिए कौन है वो जो स्वयं मातृ शक्तियों को नष्ट करना चाहता है। हाँ हाँ माँ, पूछिए पूछिए। नारद, तुम्हारे यहाँ आने का मतलब है जरूर कुछ न कुछ उपद्रव होने वाला है। प्रभु, मुनिवर क्या कह रहे हैं? नारद, ऐसा कौन सा भक्त है जो शिव शक्तियों में ही भी भेद कर रहा है? माता के बिना पिता अधूरे, पिता के बिना माता अधूरी। तो ये कौन ऐसा भक्त उत्पन्न हो गया जो स्वयं शिव शक्ति में भेद रच रहा है? प्रभु, देवी, जिस तरह सृष्टि में अनेक प्रकार के फल हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, उसी तरह सृष्टि में अनेक प्रकार के भक्त भी हैं। तो फिर संतान क्या अपने माता पिता के जोड़े को नष्ट करती है क्या? मैं पहली बार ऐसा भक्त देख रही हूँ जो स्वयं हम दोनों के ही जोड़े को नष्ट करना चाहता है। प्रभु, आप उसे ऐसा कुछ गलत वरदान मत दे दीजिएगा, नहीं तो वरदान का मान रखने हेतु हम दोनों को फिर से अलग होना पड़ेगा। नहीं प्रभु, नहीं। देवी, मेरी बात सुनो। वो एक तपस्वी है, मेरा भक्त है। वो इतनी तप अर्जित कर चुका है कि उसे मैं वरदान दिए बगैर कहीं जा भी नहीं सकता। तो फिर देवी, अगर कोई विपदा आती है तो उसका निवारण भी निकलता है। नारद, कौन है वो जो स्वयं हम दोनों को नष्ट करना चाहता है? मैं अभी भूलोक गया था माता, मैं उससे मिला। उसने बोला ओम शक्ति कुछ नहीं होती, पराशक्ति भी कोई नहीं। माँ, वो तो आपके समस्त तीर्थों को भी गाली देता है। हाँ माँ, बोलता है कि देवी का कोई भी तीर्थ शक्तिशाली नहीं। ऐसा कौन है जो स्वयं आग से खेलना चाहता है? हाँ नारद, ऐसा कौन है जो स्वयं भद्रकाली से टक्कर ले रहा है? वो ये नहीं जानता कि ना जाने अनगिनत असंख्य असुरों के मांस और उनके खून को पीकर तृप्त होने वाली भद्रकाली हूँ। वो ये नहीं जानता कि जिससे वो चल रहा है वो कार्य कर रहा, भूल गया कि जिससे वो चल रहा है, अपना कार्य कर रहा है, वो शक्ति प्रदान करने वाली भवानी मैं ही हूँ। चराचर जगत में व्याप्त रहने वाली शिव शक्ति भद्रकाली हूँ मैं। कौन है जो लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती में भेद रच रहा है? मुनिवर, माता, इतना याद रखो कि हम त्रिदेवियों के बगैर तपस्या कर रहे हैं। कहाँ? वो देखो, आया। ओम नमः शिवाय। ओ, तो यही मूर्ख है। उसे समझा दो। जी माता। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता, खुश रहो। नारायण नारायण। प्रभु, अब क्या होगा? भगवंत, मैं आपके चरणों की दासी। प्रभु। देवी, आप व्यर्थ चिंता न करें। देवी, आप व्यर्थ चिंता न करें। जो होगा अच्छे के लिए होगा। धन्य हुई प्रभु। आया। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। तपस्वी तपस्वी। अरे नारद, अब फिर अब क्या है? परमेश्वर महान नहीं, तुम्हारे भक्ति का अंत करने स्वयं त्रिदेवियां स्वयं भूलोक आ रही हैं। हाँ हाँ, बचकर रहो। अब अपने परमेश्वर से ही गुहार लगाओ, क्योंकि वो महाशक्ति है। त्रिदेवियां मिलकर भद्रकाली बन जाएंगी और तुम्हें और तुम्हारे प्रभु को का अस्तित्व मिटा देंगी। अरे, मैं उन डरपोक लोगों में से नहीं हूँ मुनिवर। मैं भी देखता हूँ क्या करती हैं लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती मेरा। मैं ऐसा यज्ञ उत्पन्न करूँगा कि उन महाशक्तियों का अंत अब निश्चित है। अरे मूर्ख, जो स्वयं शक्ति है तू उसे नष्ट करेगा तो खुद नष्ट हो जाएगा। नारायण नारायण। अरे हुए क्यों हो माँ? त्राही त्राही बोलो, क्या हो गया? भगवान शिव की शक्तियों को प्राप्त करके, भगवान ब्रह्मा की शक्तियों को प्राप्त करके और विष्णु भगवान की शक्ति को प्राप्त करके माँ वो लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती के अस्तित्व को मिटाने की चेष्टा कर रहा है। कौन? माँ वो महायज्ञ कर रहा है। उसके पुण्य बल से आप तीनों देवियों को नष्ट होना पड़ेगा। कौन है वो? अच्छा, तो अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अरे मूर्ख, मैं कौन हूँ तू ये भी नहीं जानता? तेरी जिह्वा जिस मंत्र का उच्चारण कर रही है उस जिह्वा में शक्ति देने वाली सरस्वती हूँ मैं। तेरे ज्ञान को, विज्ञान को क्षीण करने वाली, तेरे शरीर के तेज को नष्ट करने वाली, तेरे बुद्धि के विवेक को, तपस्या को, तेरे ज्ञान को शून्य कर देने वाली महाशक्ति है। तू मुझसे टकरा रहा है? समस्त ज्ञान प्राप्त करने के बाद तू महाशक्ति से टकरा रहा है। अब देख महाशक्ति का रौद्र रूप देख देख। तो महायज्ञ कर रहा है। कौन है? वही माता जो आप तीनों के अस्तित्व से चिढ़ रहा है। वो मूर्ख शायद ये नहीं जानता कि मैं लक्ष्मी हूँ। मैं ही सबकी अधिष्ठात्री प्रधान हूँ। मेरे से ही समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। वो अगर कुछ भी कार्य कर रहा है और उसमें जो भी वस्तु है, वो कपड़ा पहना है, जो भी वो अन्न खाता है, सब मेरे से ही आता है। उसके खाने की शक्ति को ही मैं छीन लूंगी। अब पानी सर से ऊपर जा रहा। प्रभु, मिटने से कोई नहीं रोक सकता क्या? हाँ माँ, वो इतनी तपस्या अर्जित कर रहा है और भगवान से वरदान भी मांग रहा है। मांग रहा नहीं, मांग लिया है कि वो लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती तीनों का अस्तित्व नष्ट कर देगा। माता, अब पानी सर से ऊपर जा रहा। अब नहीं। कौन है वो? प्रभु, अब मुझे मत रोकिएगा। माता, देखो मैं क्या करती। माता अंगाल परमेश्वरी, अब क्या होगा देवी? प्रभु, क्या होगा? अच्छे के लिए होगा। मातृशक्तियों को ही प्रधान दिखाना है, इसलिए स्वयं देवी को भेजा हूँ। हाँ, अभी सकल देवता, त्रिमूर्ति, त्रिदेवियाँ कैलाश पर्वत पर ही मिलेंगी उस दुष्ट का अंत करने हेतु। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। आज इन 3 देवियों का अंत निश्चित है।
मैं इन तीनों देवियों के अस्तित्व को ही नष्ट कर दूंगा। आज मैं अपने तप बल शक्ति से महायज्ञ को प्रकट करके तीनों महाशक्तियों को ही मिटा दूंगा। अरे मूर्ख, हम तेरे पास ही खड़े हैं, तू हमें क्या नष्ट करेगा? इससे पहले हम तुझे ही नष्ट करते हैं। प्रणाम प्रभु। हे परमेश्वर, अब क्या होगा? त्रिमात्र शक्तियाँ भूलोक पर आ चुकी हैं। प्रभु, अब क्या होगा? उस दुष्ट की रक्षा कौन करेगा? उस दुष्ट की हत्या अब निश्चित है, निश्चित है। देखिए प्रभु, किस तरह लक्ष्मी सरस्वती पार्वती के अंत हेतु वो यज्ञ कर रहा है। उधर देखिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वा जिन घमंड में आकर तुमने हम तीन महाशक्तियों का अपमान किया है, तेरे तेज को ही नष्ट करती हूँ। जा। महामूर्ख, जिन जिह्वा से तूने हमारे विनाश हेतु मंत्र पढ़े हैं, उस जिह्वा की शक्ति को ही मैं खींच लेती हूँ। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, तुम तीनों का काल। मैं आ रहा हूँ। नारायण नारायण प्रभु नारायण। जिसका डर था वही हो गया। हे प्रभु, जिसका डर था वही हो गया। माता, अब क्या होगा? उसका जब तक बल राक्षस का रूप लेके इस लोक में आ रहा है। माता, अब आप तीनों को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ, प्रभु रक्षा करो। वो शैतान देखिए, वो बढ़ रहा है। वो शैतान आ रहा है। शैतान, प्रभु रक्षा करो। मैं तुम तीन महाशक्तियों को नष्ट कर दूंगा। तुम लोगों को मारने के लिए ही मैं आया हूँ। देवी पराशक्ति, अब क्या होगा? हे देवी पार्वती, हमने उस दैत्य को तो खत्म कर दिया, लेकिन उस दैत्य के तेज से एक महासुर उत्पन्न हुआ है। अब क्या होगा देवी? हम तीनों मारी जाएंगी। देवी, कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो देवी, बोलो। हाँ, आप लोग डर क्यों रहे हैं? मेरे होते ही आप लोग डर क्यों रहे हैं? आने दो उसे। त्रिदेवियों, आप शायद भूल रही हैं कि आप कौन हैं। आप दो देवियों ने उसके शरीर की तेज और जिह्वा की शक्ति छीनी है। आने दो उस असुर को। अब मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। आओ आओ। देवी, अब कैसे बचोगी? तुम तीनों को खाने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। ये
ಮೂಗಾಂಬಿಗೆ. ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ತಾಯೇ